हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे कोमल। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और हमारे आज के फैशनिस्टा सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ी हुई है द ब्यूटीफुल एंड द गॉर्जियस कृतुजा जाधव। यस, नाम भी वैसे उसके जैसा ही बहुत क्यूट है। सो कृतुजा के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि कृतुजा को देख के हमें एक बात सीखने मिलती है कि अगर आपके सपने बहुत बड़े हो और वो पूरी करने की चाहत अगर आप में हो तो आप वो डेफिनेटली पूरे कर सकते हैं। कृतुजा के बारे में अगर बताया जाए तो वो अभी एयर इंडिया में एज अ एयर हॉस्टेस है। और बहुत बार लोगों का ये होता है कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से आई हूँ तो मैं एयर हॉस्टेस कैसे करूँगी, या फिर एयर हॉस्टेस का कोर्स करने के लिए आई डोंट हैव दैट मच मनी। ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस रहते हैं और वो जो कहीं लड़कियाँ जो वो ख्वाब देखती है वो ख्वाब का भी रह जाता है। लेकिन कृतुजा ने ये सब जो टर्म्स है उसे ब्रेक किया है, और वो कैसे ब्रेक किया है, क्या किया है, ये हमें ये इंटरव्यू में पता चलेगा ही। और इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कृतुजा इज़ अ सर्टिफाइड कोर्स उसने किया है फिटनेस एंड डाइट में एंड ऑल्सो न्यूट्रिशन में। सो वो उसके क्लासेस भी लेती है, ऑनलाइन लोगों को गाइड करती है। सो ये इतना सब है। और रिसेंटली सिडको एग्जीबिशन सेंटर में बहुत ही बढ़िया फैशन शो हुआ। सो वहाँ पर क्राउन उसने जीता है, शी इज़ द विनर। और ये जो फैशन शो हुआ था वो उसका पहला फैशन शो था, और ये पहले ही फैशन शो में पार्टिसिपेट करना, कॉन्फिडेंटली उतरना और वो जीत भी हासिल करना। सो ये सब चीज़ें जो है वो आज हमारे इंटरव्यू में हमें सुनने मिलने वाली है कृतुजा से। सो कृतुजा, वेलकम टू आचार्य 90 FM। थैंक यू सो मच। कृतुजा, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, यू आर लाइक या थैंक यू सो मच। नाउ इट फील्स लाइक नॉर्मली ऐसी बात करती हूँ, बट बिफोर 2 years I was like a loudspeaker, so by practicing I have become like this soft. Okay, I have to speak like this also. Okay, no worries. But basically मुझे ये पूछना है कि जैसे मुझे पता चला है कि आपका 12th जो है वो भी कॉमर्स साइड से हुआ है एंड यू आर अ कॉमर्स पर्सन। सो कॉमर्स हुआ है, बीकॉम कंप्लीट हुआ है आपने, और बीकॉम करने के बाद ये एयर होस्टेस ये कैसे हुआ? मतलब ये जो कीड़ा था वो आपके अंदर कैसे आया कि चलो भाई मुझे एयर होस्टेस बनना है? एक्चुअल में मुझे कभी लाइफ में कभी क्लियर ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। आई वॉज इन टू कॉलेज, जैसे कॉलेज में इवेंट्स होते हैं पेंटिंग के लिए, डांसिंग के लिए, आई वॉज ऑलवेज इन दैट। कॉमर्स तो इसलिए लिया क्योंकि साइंस नहीं लेना था और आर्ट्स बहुत ही कम हो जाएगा, तो इसलिए मिडिल ऑप्शन चूज किया कि कॉमर्स। ये आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये मैंने सिर्फ रील्स में ही देखा था। कॉमर्स मैंने इसलिए क्योंकि मुझे साइंस नहीं लेना था भाई। क्या बात है। ओके, इसकी वजह से। और माय बेस्ट फ्रेंड शेरिन कुरैशी, शी इज एयर हॉस्टेस, तो हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं, हम लोग साथ में ही एक ही बेंच पे बैठते थे, एवरीथिंग। सो looking at her, I felt like I can also do it. So she was and she is my inspiration for being a cabin crew. क्या बात है। But मेरे लिए बहुत सारे challenges थे ये फील्ड के लिए, because मैं बहुत हेवियर साइड पे थी अपने वेट के। आई वॉज वेरी डल इन कॉम्प्लेक्शन एवरीथिंग, जबकि कॉम्प्लेक्शन मैटर नहीं करता है, बट एज आई वॉज इन माई टेन एज 18-19 ईयर्स की लड़की, तब मुझे लगता था टीवी में देख के वाओ एयर हॉस्टेस मतलब तो परियां होती है, वो सुंदर सुंदर क्यूट लड़कियां, और मेरे में ऐसा कुछ है ही नहीं। सो वो सब थॉट्स था। बट मेरी भाभी है, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि नहीं, व्हाट रिक्वायरमेंट्स आर देयर, क्या लगता है इन सब चीज़ों के लिए। तो मैंने बताया कि हाइट क्राइटेरिया है, वेट क्राइटेरिया है, स्किन क्लियर होनी चाहिए, टैटू, कम्युनिकेशन स्किल्स और 12th पास, इतना ही रिक्वायरमेंट्स है इनका। तो इन्होंने बोला कि सब चीज़ें ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है वेट पे ये करना। तो शी मोटिवेटेड मी कि डू इट। क्या बात है। एंड लॉकडाउन चालू हो गया तो फिर लॉकडाउन वॉज द बेस्ट टाइम जब आई वॉज लाइक कि नहीं, इसका यूटिलाइज करना है। एंड आई टुक डिसीजन कि नाउ इट्स द टाइम, हाई टाइम हो गया है, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट।
तो तब मैंने डिसाइड किया आई वांटेड टू बी अ कैबिन क्रू, तो वो लॉकडाउन का ही फेज था। क्या बात है, मतलब लॉकडाउन बहुत सारे लोगों के लिए वो एक थोड़ा टर्निंग पॉइंट भी रहा है, चेंजिंग पॉइंट रहा है। ये लॉकडाउन में बहुत सी चीज़ें बदल गई, जैसे कि आपके लिए ये लॉकडाउन कुछ नया लेकर आया, मतलब आपने आपके ऊपर काम किया, आपने खुद को चेंज किया, खुद को मोटिवेट किया। सो बेसिकली जो एक ये रहता है कि मैं तो एयर होस्टेस कभी बन ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास वो फेयर स्किन नहीं है, या फिर मैं थोड़ी डल लूँ, या फिर मैं थोड़ा, मेरा वेट हाई है, या फिर मेरी हाइट नहीं है, सो एंड सो चीज़ें होती है। सो अगर आपको क्या लगता है, मतलब आपने तो खुद के ऊपर बैठ के ऊपर काम किया, लेकिन बाकी सब चीज़ें आपने खुद कैसे काम किया है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एयर होस्टेस बनना है तो मुझे ये कोर्स करना पड़ेगा, वो कोर्स करना पड़ेगा। सो आपने ये कोर्स भी किया है या फिर नहीं किया है, क्या बताओगे? मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, आई हैव नॉट जॉइंड एनी इंस्टीट्यूट। मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि कैसा क्या रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज आई फील कि इंस्टीट्यूट्स है वो बहुत पैसा लेता है, कभी कभी सबकी कैपेसिटी नहीं होता है कि 2-2 लाख भरे या 1-1 लाख भरे। हाउएवर हाउ मच इज द अमाउंट, इवन 10,000 किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं हो सकता है और किसी के लिए हो सकता है। सो आई वाज लाइक कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आई वांट टू डू इट बाय माई सेल्फ। तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, सब बुक्स पढ़ने स्टार्ट किए, तो मुझे तभी यूट्यूबर्स के वीडियो, बहुत सारे कैबिन क्रू है जो वीडियोस बनाते हैं फॉर इंटरव्यू, फिर ग्रूमिंग कैसा करना, मेकअप कैसे करना, इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको आंसर्स कैसे करना है। तो वैसे मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन लिखते बैठती थी। आई यूज टू राइट माई क्वेश्चन आंसर्स, वो क्वेश्चन आंसर्स मिरर के सामने देख के प्रैक्टिस करती थी। स्माइल कैसे करते हैं उसका प्रैक्टिस करती थी, बिकॉज बीइंग अ कैबिन क्रू स्माइल इज द इम्पोर्टेंट part. Actually, Everything is because it says, हम लोग बोलते हैं ना कि स्माइल कैन मेक अ डे ऑफ समबडी, किसी का भी एक दिन बना सकती है आपकी छोटी सी स्माइल। किसी का दिन खराब चल रहा होगा तो आपको खुश देख के, आपकी स्माइल देख के उनका दिल पिघल जाता है। तो इट्स लाइक दैट। सो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस स्माइलिंग कि कैसे स्माइल करते हैं, बॉडी पॉस्चर कैसे मेंटेन करते हैं, बिकॉज आई वाज अ वेरी टॉमबॉयज गर्ल थ्रू आउट माई लाइफ टाइम। सो आई अंडरस्टैंड कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, हाउ टू डू वॉइस मॉड्यूलेशन। और जो भी मोस्टली टॉम बॉयज जैसे रहते हैं ना लड़के लोग, उनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है यार, ऐसे थोड़ा सा लड़की जैसा बिहेव करना, लड़की जैसा स्माइल करना, उसके जैसा थोड़ा सा चलना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब भी छोटे थे तब नहीं लगता था कुछ भी, ना टीनेज में लगता था, बट हाँ अभी नहीं, बिकॉज अभी रियलाइज होता है कि ऑल दिस थिंग्स मेक्स यू लुक प्रेजेंटेबल। एग्जैक्टली, वे ऑफ लोगों का नजरिया आपकी तरफ देखने का बदल जाता है, जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो उस तरीके से। सो दीज वर द थिंग्स एंड आई वुड रियली लाइक टू टेल पीपल जिनके दिमाग में जो मिथ है कि अगर हम कोर्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स नथिंग लाइक दैट। अगर आपको इन्वेस्ट करना है कोर्स में, गुड, उधर आप कुछ ना कुछ सीखोगे। आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली डिनाइंग कि मत करो, बट यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन योर सेल्फ, जैसे मैंने किया। आई हैव फेल्ड 9 इंटरव्यूज कैबिन क्रू का, जिधर इंटरव्यूज होता था बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, आई यूज्ड टू गो एवरीवेयर। आई फेल्ड 9 इंटरव्यूज बट आई डिडंट गिव अप, क्योंकि आई वाज लाइक आई हैव प्रिपेयर्ड बाय माय सेल्फ। तो उस, और टुडे आई एम अ कैबिन क्रू। इसके पहले आई वाज वर्किंग विद गो फर्स्ट एंड टुडे आई एम विद एयर इंडिया। तो फिर आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर आप खुद से ही प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से, डू दैट, बिकॉज खाली एक इंटरव्यू होती है, उसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं जो आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या राउंड्स होते हैं, कैसे होते हैं। सो जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट लाइक आई डिड, and that's it, and you will clear and crack the interview and be a cabin crew. एग्जैक्टली, मैं गुजा वो पॉइंट पे आने ही वाली हूँ। मतलब एक्चुअली वो बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटा सा गाने का ब्रेक लेते हैं। सो लिसनर्स, आज के हमारे फैशनिस्टा सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ी हुए द ब्यूटीफुल एंड द गॉर्जियस कृतिशा जाधव, और शी इज एयर होस्टेस कैबिन क्रू। तो उसके साथ जो अभी उसने बताया कि
एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 इंटरव्यूज़ दिए हैं। 9 इंटरव्यूज़ में फेल होके अपना कॉन्फिडेंस बिना गवाए वो एक आज अच्छे से कैबिन क्रू बन चुकी है। सो ये सब जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। पाणी हवं तुला? नाही टाउनचं टायटलचं नाव काय होतं? मिस फॅशन आयकन Fashion महाराष्ट्र Icon, हा. 2023. ओके, चला सुरू करूया सारिकाताई. हॅलो हॅलो हॅलो, चला स्टार्ट. येस, हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, फिर से एक बार एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आरजे कोमल आप सभी का स्वागत करती हूँ. आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो. और हमारे आज के सेगमेंट में फैशनिस्टा में हमारे साथ आज जुड़ी हुई है कृतुजा जादव. सो कृतुजा के बारे में जैसे बताया मैंने कि उसका जो बैकग्राउंड था एक कॉमर्स बैकग्राउंड था, लेकिन उसने खुद के ऊपर काम करके उसने जो सपना देखा था कि मुझे एयर होस्टेस बनना है या फिर वो कैबिन क्रू मुझे वो बनना है, लेकिन यू नो विदाउट एनी कोर्सेस, विदाउट एनी क्लासेस, विदाउट एनी ट्रेनिंग उसने खुद पे घर पे ही अपने आप पर काम किया है. यू नो कि जैसे उसने बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. सो वो देख के खुद के ऊपर काम करके वो आज खुद जो भी है वो खुद के बलबूते पे है. सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं. सो बेसिकली कृतुजा कि जब आपने 9 इंटरव्यूज़ दिए, क्या हो जाता है कि मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए, 3 इंटरव्यूज़ दिए, 5 इंटरव्यू भी दिए, लेकिन उसके बाद एक जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लो हो जाता है, या फिर कभी कभी हम ये कह देते कि अरे भाई अब मुझसे ये नहीं हो रहा है, या फिर गिव अप कर देते लोग. तो आपने ये कैसे, मतलब 9 इंटरव्यूज़ करते करते आपके माइंड में ऐसा बैक ऑफ द माइंड ऐसा कुछ चल रहा था कि यार मुझसे नहीं होगा या फिर मैं नहीं कर सकूंगी? बहुत मतलब देयर इज अ स्टोरी. मैंने अपने घर पे कभी क्लियर आइडिया नहीं दिया था कि आई वांट टू बी अ कैबिन क्रू या हाँ. कुछ. सिर्फ नॉर्मल था. जब भी मुंबई में इंटरव्यूज रहते थे सिर्फ तभी मैं घर पे बोल के जाती थी कि मेरा इंटरव्यू है, आई एम गोइंग टू गिव. बट जब कभी लाइक दिल्ली में है, कोलकाता में, तो मैं घर पे झूठ बोल के जाती थी बिकॉज पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे वो टाइम पे. बिकॉज मेरा घर का एजुकेशनल बैकग्राउंड है एंड बीइंग फ्रॉम अ महाराष्ट्रियन फैमिली, दिस प्रोफेशन इज नॉट दैट नोन कि रियली कैबिन क्रू जैसा कुछ होता है, क्या होता है. एंड एक सेफ्टी फैक्टर से पेरेंट्स डरते थे. एंड आई वाज वेरी यंग. नाउ ऑल्सो आई एम यंग, आई एम जस्ट 22. दैट टाइम आई वाज 18 एंड 19. तो फिर पेरेंट्स डरते थे एंड दे वांटेड मी टू डू लाइक गवर्नमेंट एग्जाम्स डू एंड ऑल दिस थिंग्स. और मुझे वो सब चीजें नहीं करनी, 9 to 5 जॉब नहीं करना था. तो झूठ बोल के जाती थी. लेकिन यार मतलब बाहर जब अलग सिटी में आप जब इंटरव्यू के लिए जाते थे तो घर पे क्या बोल के जाते थे? मैं बोलती थी कि मैं अपने फ्रेंड के घर स्टे के लिए जा रही हूँ एंड आई यूज्ड टू गो. और ऐसे मैं चली जाती थी इंटरव्यूज के लिए. सो कभी दिल्ली, कभी कोलकाता, कभी बैंगलोर. पर जाते वक्त हमेशा डर रहता था मन में कि एक सेफ्टी फैक्टर आता है वो भी, क्योंकि I stay in Navi Mumbai and airport is in Andheri. So distance बहुत ज़्यादा है, like 1 hour लगता है. And early morning पर टाइम पे रास्ते खाली रहता है. तो being a 19-year girl तभी तो डर ही रहता था कि first time I'm traveling somewhere like that. तो मेरे पास क्या होता था कि I had 2 phones that time. मैं अपने एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को फ़ोन लगाती थी for a safety factor, ताकि वो ड्राइवर सुने कि मैं किसी को तो मालूम है कि मैं ये लड़की की मतलब somebody knows that she is going somewhere. तो वो अपने आप से बात करती थी. हाँ, अपने आप से बात करती थी. So nice. And throughout the flight I never used to sleep. यही टिक टिक मेरे सर में चालू रहता था कि अगर घर पे पता चला तो क्या होगा. एंड इंटरव्यू का प्रेशर भी, बिकॉज पूरे ऑल ओवर कंट्री से 1000-1500 कैंडिडेट्स आते हैं और उसमें से सिर्फ 20-25 लोग सिलेक्ट होते हैं एक्चुअली. और इतनी सुंदर लड़कियां, इतने सुंदर लड़के, यू विल नॉट इवन इमेजिन हाइटेड, टॉल. और पहले ही मेरा खुद का इतना अंडर कॉन्फिडेंस सब चीजें था. तो वो सब चीजें सब डर थी. तो आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज. Her first interview I remember I cleared till 3rd round.
2 राउंड मेरे रह गए थे, तो कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे हिस्से कि एक पिंपल है या वेट 2 ग्राम मतलब 200 ग्राम और 300 ग्राम ज़्यादा या पॉइंट्स है, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से रिजेक्शन हो जाता था। तो आई वॉज लाइक एक टाइम पे बहुत फेडअप हो गई थी कि क्या हो रहा है यार, कि लास्ट राउंड तक जाके भी आई एम नॉट एबल टू क्लियर। बट ना एक मन में ये था कि नहीं भाई, अभी इतना दूर आ गए, अभी गिव अप नहीं मारना है। इतना झूठ बोल लिया है पेरेंट्स से सब, बट आई न्यू दैट अगर मैं घर पे झूठ भी बोल रही हूँ तो मैं किसी रॉन्ग रीजन के लिए नहीं बोल मैं रही कुछ हूँ। गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक कुछ अच्छा करने के लिए मैं ये झूठ बोल रही हूँ। लेकिन अभी तो फैमिली को सब पता है, सो दे नो एवरीथिंग नाउ, दे नो एवरीथिंग। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये था कि नहीं भाई, कि यू आर डूइंग इट फॉर योर ड्रीम, यस जस्ट सो डोंट वरी कि अगर जब बाद में जब भी चीजें पता चल जाएगी तब देखा जाएगा, अभी जाओ इंटरव्यू के लिए। और फिर ना पेरेंट्स को भी एक हिंट था कि मतलब दूर जा रही हूँ ये नहीं, बट मुंबई में भी कंटिन्यूस इंटरव्यूज होते थे, तो मैं जाके दे देती थी। तो फिर वो टाइम पे एक टाइम था कि मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 6 मंथ्स हो गए थे, एंड पेरेंट्स वाज लाइक अभी बस हो गया, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज दे वर वरीड अबाउट मी कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, करियर पे ध्यान दे रही है नहीं ध्यान दे रही है, आगे एजुकेशन करो, मास्टर्स करो, जो भी। तो देखिए मैं 1 मंथ का मतलब लाइक दे वर लाइक कि अभी दिस इज द 1 मंथ वी आर गिविंग यू। अल्टीमेटम उन्होंने मुझे दे दिया था कि अभी ये 1 मंथ में नहीं हुआ, देन यू आर लीविंग ऑल दिस थिंग्स असाइड, चुपचाप पढ़ाई करनी है, मास्टर्स करना या MBA व्हाटएवर, जो भी फीजिबल होगा वैसे। तो आई वॉज लाइक कि नहीं भाई, अभी है, आ रहे या पार है, आई हैव टू डू इट। सो मैं चली गई मेरे लास्ट इंटरव्यू के लिए। कहाँ पे हुआ था वो लास्ट? मुंबई। आई वॉज इन कोलकाता फॉर 1 मंथ। 1 महीना मैं कोलकाता में थी, उधर इंटरव्यूज दे रही थी, सब चीज़ें वहाँ प्रिपेयर कर रही थी। और आई रिमेम्बर इट वॉज 26 मई 2021 और आई केम हियर। मुझे पता चला इंटरव्यू और मैं आ गई वहाँ से इंटरव्यू देने के लिए। मतलब वो रात ना मुझे सोने को मिला ना कुछ भी, ट्रैवलिंग फ्रॉम कोलकाता, फ्लाइट मिस हो गई, उसके बाद दूसरी फ्लाइट पकड़ी। आई मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट पे ही रेडी होके, एयरपोर्ट पे रेडी हो रही हूँ, स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट। एवरी लेडीज वॉशरूम में सब लोग देख रहे कि भाई ये बंदी रेडी होके जा कर रही है। सो आई वाज लाइक आई गॉट रेडी, आई वेंट टू द वेन्यू एंड हो गया, एक राउंड क्लियर हो गया, दूसरा राउंड क्लियर हो, तो ऐसा राहत था। तो जब व्हेन दे अनाउंस्ड कि इन लोगों का सिलेक्शन हुआ, आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। आई कॉल्ड माय पेरेंट्स, दे वर आल्सो वेरी हैप्पी। तो फाइनली जब पेरेंट्स को ये बताया, सो एट दैट मोमेंट पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? मतलब जो इतने मंथ्स आप ट्राई कर रहे थे, इतने 9 इंटरव्यूज में फेल होने के बाद जब आपका सिलेक्शन हुआ, सो एट दैट टाइम क्या फील हुआ? मतलब आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट स्टिल पेरेंट्स को कैसे बोला? वो बहुत खुश थे। कहीं ना कहीं वो सामने से मुझे शायद ऐसा बता रहे हो कि पढ़ाई की वजह से दे वर स्टॉपिंग मी, बट दे न्यू कि अगर भाई इतना बंदी मेहनत कर रही है तो होगा, इट विल हैपन। सो इसलिए शायद से उन्होंने मुझे वो 1 महीने का बफर टाइम दिया कि उनको भी होप था कि नहीं होगा, शी इज ट्राइंग हार्ड, तो हो जाएगा। तो दे वर वेरी हैप्पी। माय फादर मदर बोथ वर क्राइंग ऑन द कॉल जब मैंने उनको बताया। आई वाज आल्सो क्राइंग। तो इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट। फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ सब, तो ऐसा सब होता चला गया। तो दिस इज हाउ, एंड आई वांट टू टेल एवरीवन कि लाइक मैंने 9 इंटरव्यूज फेल किए, बट आई डिड नॉट गिव अप ऑन माई ड्रीम्स। तो ऐसा हम लोग को लगता है कि भाई कि चीजें इम्पॉसिबल होती है, नहीं इम्पॉसिबल नहीं होती है चीजें। जस्ट बी नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जस्ट बी डिटरमिन्ड एंड जिद्दी रहो, बी स्टबर्न कि नहीं मुझे ये करना ही है। आई वांट टू डू इट एंड आई विल डू इट। सो आई वाज लाइक दैट ओनली, दैट आई हैव अगर मैंने अपना 24 kg से मोर वेट कम करके हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ कम्प्लीटली, तो अगर वो चीज मैं कर सकती हूँ तो इधर क्यों नहीं? क्या ही आएगा एंड रिजल्ट? इधर आई विल गेट पास और इधर आई विल गेट फेल, 2 ही रिजल्ट निकलने वाले, उसके बीच में तो कुछ होगा नहीं। सो ये कॉन्फिडेंस बेसिकली सबके मन में होना चाहिए अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है। लेकिन यू नो कभी कभी हर एक के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन जब तक आप हार नहीं मानते या प्लीज, तो बेसिकली यही है कि हार मत मानिएगा। हार नहीं है, मतलब हारना नहीं है। सो बस
ये मन में रखना है कि नहीं मैं करूंगा या फिर मैं करूंगी, या सेल्फ डाउट कभी नहीं लाना है, बिकॉज हम लोग आजू बाजू के लोगों से सुनते हैं कि भाई नहीं हो रहा है, छोड़ दे। डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाय दैट, डोंट सेल्फ डाउट कभी मत लाना, बिकॉज ना एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो जो बेस रहता है, अगर कोई भी पिलर या बिल्डिंग बन रही है तो उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेस ही हिल जा रहा है तो फिर आप कितना भी मेहनत करो, इट्स नॉट गोना बी वर्थ इट। तो कभी सेल्फ डाउट मत लाना खुद के ऊपर। यस, सो बेसिकली आज हम हमारे फैशनिस्टा सेगमेंट में आज हम कृतुजा के साथ बात कर रहे हैं। कृतुजा आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत सारी बातें जो है वो कृतुजा से सीखने के लिए, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दे डोंट हैव एनी आइडिया कि मुझे आगे जाके क्या करना है, मुझे आगे जाके क्या मेरे लाइफ में क्या करना है, मेरा मोटिव क्या है या फिर मेरा ख्वाब क्या है। बस हाँ, सिर्फ मुझे ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, लेकिन पैशन को अपने करियर में, पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक जिद अपने मन में चाहिए होती है, और वो कृतुजा के पास थी और उसकी वजह से आज कृतुजा आज हमारे साथ यहाँ पर है। सो इसके साथ साथ और एक बात है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे ज़रूर, तो वो है कि चलो मैं कैबिन क्रू तो हो गई, अब मैं वैसे भी अच्छी लग रही हूँ, सब लोग मुझे पसंद ही कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं मॉडलिंग करके, ऐसा कुछ कृतुजा के मन में आया होगा। और कृतुजा ने एज अ मॉडल मिस फैशन आइकॉन महाराष्ट्र 2023 में पार्टिसिपेट किया, और नाउ शी इज द मिस फैशन आइकॉन ऑफ महाराष्ट्र 2023। सो इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं कृतुजा से, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा गाने का ब्रेक। आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। थैंक यू। सो नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे कोमल फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो, और हमारे आज के सेगमेंट में फैशनिस्टा में हमारे साथ जुड़ी हुई है कृतुजा जाधव। कृतुजा के बारे में जैसे हमने सुना कि उसकी जो एज अ कैबिन क्रू जो जर्नी थी वो कैसे रही है। रादर मुझे लगता है जो भी गर्ल्स है उन्हें अगर कैबिन क्रू में आना है या फिर एयर होस्टेस बनना है, उनका अगर वो ऐसे उड़ान लेनी चाहती है, अगर ये ख्वाब है, तो आपके लिए ये इंटरव्यू बहुत बहुत एनर्जी देने वाला है और आगे जाने के लिए एक उम्मीद देने वाला है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दैट फैशन शो। सो ये तो मुझे पता चला कि ये आपका पहला फैशन शो था, और पहले ही फैशन शो में पार्टिसिपेट करने के बाद वो क्राउन जीतना, मतलब इट्स टू मच यार। मतलब ये नहीं यार, लोग इतने सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इतने सारे फैशन शो में, ब्यूटी पेजेंट में करते रहते हैं, लेकिन वो जो जीत हासिल नहीं होती है। तो तुम्हारे बारे में अगर देखा जाए तो आप खुद कैबिन क्रू के इंटरव्यू में 9 बार फेल हो चुके थे, लेकिन फिर एटलीस्ट वो सिलेक्शन हुआ उसके बाद, लेकिन आपने जिद नहीं छोड़ी थी। और फैशन शो में अगर देखा जाए तो एज अ मॉडल आपने पहले ही पार्टिसिपेट करके पहले ही वो क्राउन जीत लिया है। सो उसके बारे में क्या बताओगे, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और ये यहाँ पे मॉडलिंग में कैसे एंटर हुआ? मैंने कभी सोचा नहीं था, येस दिस इज़ माई फर्स्ट ब्यूटी पैजेंट। इट वॉज, कभी सोचा तो नहीं था, ऐसे ही एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और घर पे ही थी, तो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग इट और मुझे दिखा कि मिस फैशन आइकॉन। सो आई पुट इनटू रजिस्ट्रेशन कि देखते हैं क्या होता है, चलो रजिस्टर तो करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब किया एंड सब बाद में कॉल वगैरह आया। एंड वन थिंग, पार्टिसिपेट करते टाइम मुझे मतलब एक कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था। आई वॉन्टेड टू गो समवेयर कि न्यू चीज़ें भी एक्सप्लोर करें, बट आई हैड अ मोटिव, मेरा एक पर्पस था। आई हैव अ बैक स्टोरी दैट एक जो बोलते हैं ना कि देर आर पीपल हु आर सेल्फ कॉन्शियस या सेल्फ डाउट रहता है बिकॉज दे आर बुलीड, बिकॉज आई वॉज बुलीड थ्रू आउट माई लाइफ टाइम फॉर like fat shaming, for color, so all these things. तो कभी वो खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था। सो लाइक मैंने अपना वेट रिड्यूस किया, एवरीथिंग, देन आई गेन्ड सर्टिफिकेशन फॉर फिटनेस एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको सेम मेरी तरह इश्यूज रहता है, वो रियली वांट टू गेट फिट, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस टॉन्टिंग एंड लोगों की पेयर प्रेशर से वो नहीं कर पाते, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, वो डरते हैं। तो
I was like, I wanted to encourage those people and inspire कि भाई, if I have overcome that phase of my life, you can too overcome it. Yes. And just one decisions you have to take and everything can change. जैसे मेरे लिए एक cabin crew बनने का decision ने मुझे दूसरे वे से fitness coach बनाया. Today, right now, I'm having all over India clients and also international Nice. clients. So nice. और कैबिन क्रू तो बनी गई और साथ ही साथ में मुझे मिस फैशन आइकन भी बनाया जो कभी मैंने सोचा नहीं था. सो आई फील लाइक कि सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होती गई, बट कहीं ना कहीं जो मैंने एक साल जो मेहनत किया था लॉकडाउन में ऑन माई सेल्फ, दैट वॉज द बेस एंड की फॉर द क्राउन जो मैं जीती हूँ, क्योंकि मैंने वो मेहनत जो भी प्रैक्टिस आई डिड वो मेरी सब यहाँ पे काम आई. चलना, बात करना, बोलना, कॉन्फिडेंस, इंटरव्यूज जितना दे के फेल हो के बातें करना, हाँ, जो स्टेज फियर एट दैट टाइम पे वो चला गया था, क्योंकि आई फेल्ड 9 इंटरव्यूज. तो मुझे पता था कि क्या होगा एंड रिजल्ट. तो हियर आल्सो आई वाज द सेम, क्या होगा, जीतूंगी या हारूंगी, दोनों में से, बट एटलीस्ट आई लर्न समथिंग फ्रॉम इट. तो मेरा मेन पर्पस तो यही था कि मुझे लोगों को इनकरेज करना है और उनको शो करना दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट कम आउट ऑफ दैट शेल. वो शेल ब्रेक करके आपको बाहर आना है. सो दैट वाज माय मोटिव एंड आई पार्टिसिपेटेड हो गया. तो ग्रूमिंग सेशंस एंड ऑल सब चालू हो गया, ड्रेस की फिटिंग, स्टाइल. तो तभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि यार दिस इज हैपनिंग रियली. मैं खुद को कभी इमेजिन ही नहीं किया था ये सारी चीज़ों में. तो जैसे फिर डे आया जिस दिन इवेंट था, एक्चुअली में वो शो था, क्वेश्चन आंसर्स, दिस दैट, अलग अलग राउंड थे. और जब देवर टॉप 3 अनाउंस कर रहे थे, आई वॉज समवेयर श्योर, मुझे ऐसे मन में एक होता है ना, एक गट फीलिंग होती है, यू नो कि यू हैव गिवन 100%, तो मुझे मेरा हो जाएगा. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई सेल्फ इन एटलीस्ट टॉप 3. 12 कंटेस्टेंट में से टॉप 3 में, तो आई वॉज लुकिंग माई सेल्फ. सेकेंड रनर अप अनाउंस हो गया and बोला अच्छा ठीक है चलो. फर्स्ट रनर अप अनाउंस हो गया. आई वॉज लाइक really is it happening? And when they announced the winner, I literally cried. I was like, that was a Miss Sushmita Sen ka moment, like, oh, I was like that and I started crying because मेरे आंखों के सामने वो पूरा 3 साल का जर्नी आ गया. एग्जैक्टली. सो यही था एंड यही स्टोरी थी मेरी, जैसे मैं जीती. सब पहले मेरी फैमिली ने मुझे वो टाइम पे बीइंग अ चाइल्ड एंड सपोर्टिव एंड सिक्योर एनवायरमेंट की वजह से दैट टाइम दे डिड नॉट सपोर्ट. बट वंस जब दे सॉ मी रियली कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, कर रही हूँ, आई एम केपेबल, उसके बाद उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं. दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी. माय फादर, मदर, माय फैमिली, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर, एवरीवन वाज सपोर्टिंग एंड चेयरिंग मी कि हाँ जा कर, करना है, ट्राई कर. यू वांट टू गो. सो एट दैट मोमेंट जब ये अनाउंस हुआ कि मिस फैशन आइकॉन ऑफ महाराष्ट्र 2023 गोज टू कृतिजा यादव. सो एट दैट मोमेंट ओ माय गॉड, मतलब फैमिली पूरी सामने बैठी हुई थी. इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो भी आपने कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यू दिए होंगे, ये मे बी एक बंद रूम में या फिर थोड़े कम लोगों के सामने हुए होंगे, लेकिन आप जो फैशन शो के लिए जब जाते हो सो आपके सामने बहुत ज्यादा क्राउड रहता है और वो क्राउड के सामने एज अ कॉन्फिडेंट गर्ल आपको सब क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, कॉन्फिडेंटली आपको खुद के बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है. सो ये सब राउंड में ये सब राउंड पार करके आप जब ये आइकॉन जीता आपने, तो फैमिली का उसके बाद क्या रिएक्शन था? एवरीवन वाज वेरी हैप्पी. मम्मा पापा रोए, खुशी के आंसू थे. मैं खुद स्टेज पे रोई. मुझे वो एक्चुअल में समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया. आई वाज शॉक्ड फॉर वो सेकंड होता है ना कि नर्वस शॉक लग गया मुझे कि पता ही नहीं चला कि क्या हुआ. सो इट वाज अ वेरी हैप्पी एंड कहीं तो कुछ अलग स्टार्ट हुई है मेरी लाइफ की. आई वाज रियली हैप्पी और इट वाज द बेस्ट मोमेंट कि अनएक्सपेक्टेडली चीजें हो गई. फैमिली सामने बैठी है, मुझे देख रही है, दे आर वेरी प्राउड. क्योंकि सब लोग बीइंग अ टीनेजर, जैसे ही मेरा बचपन रहा, स्टडीज में आई वाज ऑलवेज वेरी गुड बट आई वाज वेरी नॉटी इन स्कूल. मेरी मम्मी को हर सैटरडे मेरी प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाती थी, आपकी बेटी ने ये किया, आपकी बेटी ने वो किया, पढ़ाई में अच्छी है पर मस्ती बहुत करती है. सो शी वाज वेरी
स्कैर्ड नहीं, मतलब प्रोटेक्टिव थी हाँ. कि रियली आगे जाके पढ़ी. शी वॉज नॉट इवन श्योर कि मैं 10th पास होंगे या नहीं होंगे. आई वॉज लाइक दैट, क्योंकि पढ़ती ही नहीं थी. एग्जाम जब भी आएगी उसके, आई यूज टू स्टडी स्ट्रेटेजिकली. हमेशा से मेरा कॉलेज लाइफ में भी और स्कूल लाइफ में ऐसा ही रहा कि मैं एकदम दिन भर नहीं पढ़ूंगी. 1-2 hour आई विल स्टडी, बट आई विल स्टडी स्ट्रेटेजिकली. प्रॉपर फोकस और स्ट्रेटेजी बना के कि ये चैप्टर का वेटेज इतना है, ये इतना, अगर ये मिस कर दूंगी तो यहाँ मार्क्स मिल जाएगा. तो आई यूज टू स्टडी लाइक दैट. तो 10th में भी मेरे अच्छे परसेंट थे, 12th में भी, ग्रेजुएशन भी. तो उनको कभी लगा ही नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगी रियली. बट नाउ दे सी मी सब. इसके लाइक दिस इज माई सेकेंड इंटरव्यू. इसके पहले आई वॉज इंटरव्यूड बाय जोश टॉक्स. तो पूरे पापा सबको मतलब वो यूट्यूब पे लिंक भेज रहे थे. दे वर सो हैप्पी. सबके बहुत लोगों के फोन कॉल्स आ रहे थे उनको. तो इट वाज आल्सो वेरी प्राउड मोमेंट फॉर देम, क्योंकि मेरे घर में सब पढ़ाकू बच्चे हैं एंड आई एम द नॉटीएस्ट वन, जो मतलब जो बाहर गई रहेगी और उसने कुछ अलग किया, मतलब डिफरेंट फील्ड आई चूज. तो मुझे ये इससे भी, और ऐसे ही चाइल्ड का कैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते बट कुछ अचीव करते हैं या फिर कुछ करके दिखाते हैं. सो दे फील वेरी प्राउड ऑन अस. या सो ये बेसिकली मैंने भी फील किया है कि जब आप कुछ उनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन वो थोड़ा सिक्योर और हमारी लाइफ को लेके वो थोड़ा ज्यादा टेंशन्स लेते हैं कि यार बेटी है, थोड़ा लाइफ ऐसा है तो वो कैसे करेगी, या फिर थोड़ा उस सेफ्टी का भी सोचते हैं. लेकिन जब हम लड़कियां कुछ ऐसा करके दिखाते हैं, सो ऑफ कोर्स दे फील प्राउड ऑन अस. यस. और ये इससे मुझे है ना बताना भी है लोगों को कि ऑलवेज डोंट फॉलो द सेम लाइन. एग्जैक्टली. जब सब जो कर रहे हैं वो आप मत करो. अगर आपका इच्छा है कुछ और करने का, गिव अ ट्राई. डेफिनेटली your hard work and उसके वजह से things will come around. Table can turn anytime. Just do your work, give your 100%. That's it. Yes, exactly. Rat race में मत पार्ट लेना. Be your own different person. Actually, क्योंकि you know आपको पता है कि भीड़ में नहीं जाना है मुझे, कि थोड़ा मैं अपोजिट जाऊँ. या ठीक है, मैं भी लोगों को थोड़ी दिन के बाद या फिर थोड़ा टाइम जाएगा मैं लोगों में दिखने के लिए, लेकिन मैं ज़रूर दिखूंगा. सो एक ये काइंड ऑफ आपका थिंकिंग है कुतुजा. सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके. और बहुत छोटी है बेसिकली, उसका एज बहुत कम है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस से उसने बात की है, मतलब एक कॉन्फिडेंस, और जो 3 साल में उसके अंदर जो चेंज हुआ है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है कि उसने खुद के ऊपर कितना काम किया है. और वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो एट द एज ऑफ 22 बहुत कुछ हासिल किया है तुझा आपने. और मुझे अब लास्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि आगे के 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखती है? दिस इज माई वेरी फेवरेट क्वेश्चन. तो जब भी मुझे कोई ये क्वेश्चन पूछता है, मैं ऑलरेडी रेडी होती हूँ इसका आंसर देने के लिए, बिकॉज मेरे माइंड में विजन बहुत क्लियर है कि मुझे क्या करना है, और वो होने ही चाहिए. तो लाइक कैबिन क्रू तो मुझे करना ही है. दैट इज वॉट आई लव डूइंग. दैट इज माई जॉब. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो अ फिटनेस कोच. तो आई वॉन्ट टू बिल्ड अ कम्युनिटी. लाइक आई ऑलरेडी सेड, मैंने बोला यहाँ पे कि आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल. मैं ऑलरेडी वो कर ही रही हूँ, बट आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कम्युनिटी एट अ बिग स्केल, कि जहाँ पे आई कैन टॉक ऑन दिस टॉपिक क्लियरली, लोगों को उतना हेल्दी लाइफ के टूवर्ड्स डायरेक्ट कर पाऊँ. जो लोग रियली करना चाहते हैं बट प्रॉपर गाइडेंस और कोच नहीं है, उनके लिए मैं कुछ काम आऊँ. बिकॉज आई बिलीव दैट वन अपॉर्चुनिटी आई एम गेटिंग, दैट आई वांट टू यूज इट टू द फुलेस्ट. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक स्टेप अगर आप चेंज की टूवर्ड्स लेते हो तो सक्सेस के लिए स्टेयर्स अपने आप अलाइन हो जाती है. सो जस्ट टेक दैट वन स्टेप. सो ये है. और बाकी के सारे भी चीज़ें अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है. आई वॉन्ट टू लाइक रिप्रेजेंट एट नेशनल लेवल ऑल्सो. श्योर. आगे पैजेंट्स में या जिससे भी माध्यम से, बाय सोशल वर्क और एनीथिंग. एंड जो भी लाइक आई लाइक, मुझे किड्स से इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है एंड एवरीथिंग. एंड आई एम ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ अ बीच क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन इन मुंबई. सो मैं इस लाइक अभी मैं जीती हूँ तो ऑलरेडी आई हैव गॉट रिकग्नाइजेशन बाय डिफरेंट पीपल. सो यही रिकग्नाइजेशन यूज़ करके मैं बहुत सारे लोग और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लाना चाहती हूँ फॉर द क्लीनलीनेस. बिकॉज हमारी मुंबई में सिर्फ एक ही मीठी रिवर है जो अभी नाला बन चुका है.
तो और दैट इज एंड वाटर इज अ मेन सोर्स ऑफ आवर लाइफ. जल ही जीवन है. तो अगर बीच वगैरह कचरा, तो उसकी वजह से मरीन लाइफ और सब चीज़ें भी हार्म होती है. तो आई एम ऑलरेडी वर्किंग, तो उसमें ज़्यादा तादाद में लोगों को मैं ला पाऊंगी, बिकॉज आई फील सब साथ में आने से एक बिग चेंज आ सकता है. Because as I'm from Navi Mumbai is already in the top 5 list of cleanest city. Yes. तो मुझे मुंबई भी देखना है. And I'll just not stop here. After that, I'll work for Maharashtra, then all entire India. So this is my plan. कि being a cabin crew, साथ में मुझे social work भी करना है, which I'm already doing, and I want to connect more people for the cleanliness or any other thing. और मैं जो भी मेरे पास opportunity आएगी उतना मैं करती जाऊँगी. And fitness, because जो भी आज मैं हूँ, एक डिसीजन मैंने जो लिया उसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें लाइफ में मिली हैं. तो मेरे एक्सपीरियंस से आई वांट टू हेल्प अदर पीपल. तो दिस इज माय प्लान. सो नाइस यार, मतलब आपका प्रॉपर प्लान रेडी है, बस आप वो अभी एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब तैयारी तो चालू है. सो बेसिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है कि आपने जो कॉन्फिडेंस से ये बोला कि मुझे आगे जाके ये सब करना है, सो आई श्योर कि आप डेफिनेटली ये करोगे और 100% आप दे रहे हो उसमें. तो ये डेफिनेटली जो आपने किया है, सोचा है, वो डेफिनेटली आप पूरा करोगे. yes. और मुझे इससे ये भी बताना है कि लाइक यू सेड कि आई एम वेरी स्मॉल, जस्ट 22. तो मुझे इससे ये बोलना है कि एज मैटर नहीं करता है. आप छोटे हो, बड़े हो, यू कैन इवन स्टार्ट योर करियर एट 40 और एट द अर्लीस्ट एट 18. कितने लोग हैं जिन्होंने सब कुछ अपना कॉर्पोरेट वगैरह वर्क करके लास्ट में दे स्टार्टेड फॉलोइंग देयर पैशन. सो कोई एज नहीं है. व्हाटएवर फॉर एवरीवन आई विल से, जो अगर इच्छा है ना करने की, बकेट लिस्ट एटलीस्ट पूरी करनी एक लाइफ मिली है यार. यू डोंट नो, उसे जीना है, उसको जीना है. और जो भी आपके सपने हैं, जो भी लोगों के डर से, उसके लिए स्टेप बैक कभी मत करना. एज इज जस्ट अ नंबर, दैट इज ट्रू. वो तो बढ़ते रहना ही वाला है. वी कांट स्टॉप इट. वो अपने हाथ में नहीं है. बट लाइफ के साथ क्या करना, ये अपने हाथ में. एग्जैक्टली. सो फॉलो योर पैशन एंड ड्रीम्स, आई विल से दैट. क्या बात है, मतलब आज कृतुजा ने इतना अच्छा मैसेज हम सबको दिया है कि जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स एंड दे डेफिनेटली कम्स ट्रू. सो थैंक यू सो मच कृतुजा, आज आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके. बहुत ऐसा फ्रेश हो गया मेरा मूड. यस, एंड डेफिनेटली हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. सो लिसनर्स, हमारा आज का इंटरव्यू फैशनिस्टा सेगमेंट में आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी. मतलब कैबिन क्रू है, फिटनेस कोच है, और इसके साथ साथ रिसेंटली जो फैशन शो हुआ था, मिस फैशन आइकॉन महाराष्ट्र 2023. सो शी इज द मिस फैशन आइकॉन ऑफ महाराष्ट्र 2023. और आज वो हमारे साथ फैशनिस्टा सेगमेंट में जुड़ी हुई थी, कृतुजा. सो बहुत अच्छा लगा कृतुजा के साथ बात करके. आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, या फिर कुछ इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट है, आप हमें जरूर पूछ सकते हैं. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9167993399. और इसी के साथ आज हम यहाँ पर हमारा जो सिलसिला है वो खत्म कर रहे हैं. सो मैं एंड कृतुजा साइनिंग फॉर टुडे. सो यस, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो. थैंक यू.